हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। हम लोग चलने वाले हैं नोमेनक्लेचर यानी नाम पत्ती, नाम लिखने का। हम लोग सीखने वाले हैं कि नाम कैसे लिख पाएंगे हम। कोई जिसमें हाइड्रोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, एमीन हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस सब का नाम कैसे हम लिखेंगे, हम कैसे समझेंगे सर, जिससे कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग चलने वाले हैं ट्रिक के साथ, शानदार। तो देखते हैं नाम पत्ती के बारे में। इसमें सबसे पहले हम नाम लिखने वाले हैं, वो है हैलोजन। वो कौन सा है? हैलोजन। उसका नाम है हैलोजन। ध्यान देना बोर्ड पे, हैलोजन। हैलोजन को एक्स से सूचित किया जाता है और ये एक्स में आता है 4 तत्व। पहला है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है आयोडीन। फ्लोरीन गैस है, ये तुम जानते हो। क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन सॉलिड है। बट हमको आगे देखना है इसके नाम लिखने के लिए कि नाम सर कैसे हम लिख पाएंगे। नाम लिखने में हमेशा होता है प्रॉब्लम। कॉमन नेम, आईपीएससी नेम। कॉमन नेम चले हम कॉमन नेम ऑफ हैलोजन। कॉमन नेम ऑफ हैलोजन चलने वाले हैं। कॉमन नेम ऑफ हैलोजन यानी हैलोजन का साधारण नाम। हैलोजन का साधारण नाम, साफ करा, हैलोजन का साधारण नाम। जब चलेंगे कॉमन नेम ऑफ हैलोजन तो सबसे पहले लिखते हैं अल्काइल। ये अल्काइल क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अल्काइल और प्लस में चलेंगे हैलाइड, हैलोजन के लिए हैलाइड। कॉमन नेम चलेंगे तो इसको नाम लिखने से पहले समझेंगे कि अल्काइल किसे कहते हैं। ये सर अल्काइल वर्ड कहां से आया, ये कैसे आया, थोड़ा ध्यान देना। चले हम साइड में। तो नाम सुना होगा अल्केन का, सुना होगा अल्केन का। इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो यहां बनता है अल्काइल। क्या बनता है? अल्काइल बनता है। इसका फार्मूला होगा CnH2n प्लस में O1। H था 2n प्लस 2, एक हटा यानी एक यहां पे हुआ माइनस, तो क्या बचा? प्लस O1। एग्जाम्पल चले हम तो लेंगे CH4। इसी का नाम है मीथेन। इसी का नाम है मिथ माने एक कार्बन, अल्केन का है तो क्या लगा देंगे? ANE। क्या हो जाएगा? मीथेन। जब मीथेन से हम एक H को हटाएंगे, हम जब एक H को हटाएंगे तो यहां हो जाएगा CH3। जब यहां से एक H निकला तो क्या बन गया? CH3 और एक बॉन्ड फ्री। इसी का नाम है मीथ, एक कार्बन का मीथ। जब CH4 से एक H हटा तो लगा दो बाई-एल। क्या लगा देंगे? बाई-एल। क्या हो गया? मिथाइल। जब यहां मिथाइल हो चुका है, यहां लगा दो फ्लोरीन तो हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। लगा दो क्लोरीन तो क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा ना। यही नाम हम लोग को लिखना है कि सर जी अल्केन से बनता है अल्काइल, तो समझ गए हम। एग्जाम्पल कुछ लीजिए जिससे और हमें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल चले हम फर्स्ट नंबर, तो यहां लिए हैं CH3 और एक बॉन्ड फ्री, इसे बोलते हैं मिथाइल। यदि यहां जोड़ दिए हम फ्लोरीन, क्या जोड़ दिए हैं? फ्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा मिथ माने एक कार्बन, यहां लगा दो YL। क्या हो गया? मिथाइल। F क्या है? फ्लोराइड है, तो यहां हो जाएगा फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। आगे चले हम सेकेंड नंबर, तो यहां चलेंगे CH3, CH2 और यहां लगा दो Cl यानी क्लोराइड लगा दो, तो क्या हो जाएगा? कार्बन 2 है सर, तो 1 2, कार्बन 2 का नाम क्या होता है? ईथ। लगाना क्या है? YL यानी हो जाएगा इथाइल। Cl है तो बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। एकदम वेरी सिंपल है, पहले कार्बन का नाम लगा दो YL। हाँ, लेकिन ध्यान देना सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसका नाम में परिवर्तन कर जाएगा। तो ओनली सिंगल बॉन्ड है तो चलते हैं अल्काइल हैलाइड। डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पे खेल बदल जाएगा। वहां पे बताओ डबल बॉन्ड तो अल्कीन, वहां क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सभी ने पॉसिबिलिटी नहीं है, तो चलेंगे अल्काइल हैलाइड के बारे में सिर्फ। चले हम थर्ड नंबर देखें, हम यहां ले हम CH3, CH2
और यहाँ भी लिए CH2 और यहाँ लगा दिए हम Br। क्या लगा दिए हैं? Br। बताओ जी कितने कार्बन? 1 2 3। तब मेथ ईथ प्रोप क्या बोलेंगे? प्रोप। प्रोप क्या लगाना है? YL। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ये ब्रोमीन है तो क्या चलेंगे? ब्रोमाइड, यानी प्रोपिल ब्रोमाइड। आगे चले हम 4 नंबर। तुम्हारा मर्जी है, तुम जितना कार्बन ऐड कर दो। CH2 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 हम 4 लिए हैं सर जी, एक और कर लीजिए ना, तो लो कर लिए। CH2 यहां जोड़ दो आयोडीन। बताओ कितने का इस कार्बन है जी? 1 2 3 4 5 है, तो क्या बोलते हैं? पेंट। 5 का पेंट लगाना है YL, यहां हो जाएगा आयोडाइड। क्या हो जाएगा? आयोडाइड। ये हो गया कॉमन नेम। क्या हो गया ये? कॉमन नेम। अब चलने वाले हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम में कुछ रूल है जो हम लोग को जानना होगा, कुछ नियम है जो हम लोग को पहचानना होगा, कुछ तरीका है जो हम लोग को करना होगा। देखते हैं आगे चले हम, तो चलेंगे IUPAC नेम ऑफ हैलोजन। IUPAC नेम ऑफ हैलोजन। जब चले हम इसके बारे में, जब IUPAC नेम लिखना हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं IUPAC नेम, यानी IUPAC सिस्टम। अब देखें IUPAC नेम लिखने का कुछ रूल नियम है। इसमें सबसे पहला रूल नियम है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, यानी मूल श्रृंखला का चयन। जिस रास्ता में कार्बन है उस रास्ता में कार्बन की संख्या अधिक मिलना चाहिए। यानी रूल नंबर फर्स्ट चलेंगे हम। रूल फर्स्ट, मूल श्रृंखला में, मूल श्रृंखला में देखो यही तो रूल काम करेगा। मूल श्रृंखला में, यानी मूल श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। मूल श्रृंखला का चयन, मूल श्रृंखला का चयन पहला हो गया ये रूल कि सबसे पहले उस रास्ता में जाओ जिस रास्ता में कार्बन की संख्या तुम्हें अधिक मिले। जब एक डायग्राम दिया गया है तो देख लो ऊपर में, ये क्या है? ये एक संरचना है, तो इसी में ढूंढना है कि कौन रास्ता में जाए कि जिस रास्ता में जाने पर कार्बन की संख्या अधिक मिले, उसे बोलते हैं मूल श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मूल श्रृंखला बोलते हैं। फिर रूल नंबर, इसका में सेकेंड रूल नंबर है जिसमें काम करना है सिलेक्शन ऑफ, यानी रूल सेकेंड में है। चलिए हम रूल नंबर सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, और चले हम सेकेंड नंबर, तो इसे गिनतियां करना है। क्या करना है? गिनतियां करना है। तो सेकेंड में है गिनतियां, यानी उसमें कितने कार्बन है ये गिनतियां करना है, यानी क्या बोलेंगे? मूल श्रृंखला की गिनतियां। और रूल नंबर थर्ड है नामकरण। किसका नामकरण? तो यौगिक का नामकरण। किसका नामकरण? यौगिक का, यानी जितना कार्बन दिया गया है एक यौगिक में उसका नाम लिखना है। तो पहला है मूल श्रृंखला का चयन, सेकंड में है गिनतियां करना है कि उसमें कितने कार्बन है, कितने वो कार्बन का वो चेन है, फिर क्या करना है? उसका नाम लिखना है। ये 3 रूल है तो तुम्हारा काम करेगा शानदार रूप से। आगे बढ़े हम, देखें हम रूल ऑफ फर्स्ट में, रूल ऑफ फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या है? मूल श्रृंखला का चयन है। अब चयन कैसे करेंगे हम? इसमें चयन करें बोलेंगे हम कि हम जाएंगे उस रास्ता में जिस रास्ता में कार्बन परमाणु की संख्या हमको अधिक मिले। ठीक है, तो देखते हैं रूल फर्स्ट में, यदि हम ले ले हम CH3 और यहां ले हम CH2, यहां ले हम CH2 और यहां भी ले हम CH, यहां ले हम CH3, यहां ले हम CH2 और यहां ले हम CH3। चलो बताओ, यहां से हम चलना प्रारंभ किए, यहां पहुंच गए हम, यहां पे 2 मोड़ है, एक नीचे आओ एक सामने जाओ। नीचे आते हैं तो मिलता है 1 कार्बन, लेकिन जाओ सामने मिलता है 2 कार्बन। तो ऐसे गिनती करें हम 1 2 3 4 5 मिलता है नीचे आने में,
और 1 2 3 4 5 6 मिलता है सामने जाने में। तो ये हो जाएगा हम लोग का मूल श्रृंखला। ये क्या हो जाएगा हम लोग का मूल श्रृंखला। इसी का नाम हो गया मूल श्रृंखला। मूल श्रृंखला का चयन करना, क्या करना, चयन करना, कि जिस रास्ता में कार्बन की संख्या अधिक मिलेगा उसे बोलेंगे हम लोग मूल श्रृंखला। और चले हम CH ले लेते हैं। यहां चले हम CH3, CH2, CH, CH2, यहाँ CH3, CH2, यहाँ चलेंगे CH3। अब ध्यान देना, इसमें हमको चयन करना है किस चीज का, मूल श्रृंखला का। देखो नाम लिखने से पहले समझाना जरूरी है। यदि डायरेक्ट हम नाम लिखवाते तो तुम लोग उलझ जाता कि सर जी इसमें ऐसे करिए वैसे करिए, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए रूल जानना जरूरी है। किसी को पिटने से पहले उसके बारे में हम लोग चयन करते हैं कि कहाँ मिलेगा, किस टाइम कहाँ निकलता है, कौन रूट में निकलता है, कैसे वो पकड़ाएगा, कितना लेकर से निकलता है, वो क्या लेके निकलता है, चयन करना जरूरी हम लोग को है। वो यहाँ हाल है कि किस रास्ता में जाने पर कितना कार्बन मिलेगा, कितना कार्बन मिलेगा। जब बताओ यहाँ से चलना हम स्टार्ट करें हम तो 1 2 यहाँ मोर है, यहाँ दो गो मोर है। सामने जाओ तो 1 2 कार्बन, नीचे आओ तो 1 2 कार्बन। सर जी सामने जाइए नीचे आइए, कार्बन का नंबर सेम है तो क्या करें हम, तुम्हारा मर्जी है। सर जी हम चलेंगे सामने, कहा सर जी कार्बन नंबर सेम है तो चलेंगे सामने। किसी का मन है नीचे तो नीचे आ जाओ, वो क्या हो जाएगा, मूल श्रृंखला। सबसे पहले है उसको चुनना कि वो किस रास्ता में कार्बन की संख्या अधिक है, उस रास्ता में हिलना होगा। जिस रास्ता में भीड़ है उसी रास्ता में मजा आने वाला है। दशहरा का मेला लगा हो और किस रोड में भीड़ ना हो तो जाने का मन करता है, लेकिन जिस रोड में भीड़ भाड़ हो और थोड़ा लंबा भीड़ भाड़ हो तो लगता है चलो यार देखियो खला कुछ मिल जाएगा, शायद कोई स्वर्ग परी मिल जाए जिसको देख के पूरा रात में हम अच्छा कट जाए, कोई दिक्कत ना हो। वो यहाँ हाल है कि जाना है उस रास्ता में जिस रास्ता में कार्बन की संख्या अधिक मिले, जाना है उस मेले में जिस मेले में परी की संख्या अधिक मिले, पापा के परी की संख्या अधिक मिले। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा एगो है, ये है पूरा सब खाली है, इसमें कौन जाएगा भाई पीछे लट जाओ, ऐसा नहीं। जाना है उसमें जिसमें परी की संख्या अधिक हो, यानी कार्बन की संख्या अधिक हो। अब यहां पे तो इसमें जाओ तो भी 2 कार्बन, सामने जाओ तो भी 2 कार्बन। सामने जाओ यहां के बाद देख लो, यहां के बाद देखना है कि कहां पे मोर है, तो सामने आओ तो 2 परी, सामने 2 परी और नीचे भी 2 परी। सामने जाओ तुम्हारा मर्जी है, इन्हें जाओ तुम्हारा मर्जी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का बनने वाला, इसे क्या बोलेंगे, मूल श्रृंखला बोलेंगे हम। ये हो गया क्या क्या चुनने के लिए, मूल श्रृंखला। अब चलेंगे रूल नंबर 2, गिनतियां करने के लिए। अब गिनतियां कैसे करेंगे सर, यदि मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन है CH3 CH2 और यहां भी है CH2, यहां CH है और यहां लगाते हैं Cl यानी क्लोरीन लगा दिए हम। देखो क्या लगा दिए हम, क्लोरीन। यहां पे कुछ भी लग सकता है, तुम CH3 लगाओ, अल्कोहल लगाओ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुम कुछ भी लगा सकते हो। और यहां चलेंगे हम CH3। हमको करना क्या है, हमको करना है कि सर जी सबसे पहले जाना है उस रास्ता में जिस रास्ता में कार्बन की संख्या अधिक मिले। तो देखते हैं कि सर जी सामने चलिए और कहीं मोर नहीं है, यदि मोर है भी तो ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, तो कहां चलेंगे, सामने चलेंगे। इस मार्केट में एक ही ये है मार्केट जहां भीड़ लगा है, वो है एकदम बिल्कुल सामने। ये हो गया हम लोग का मूल श्रृंखला, चयन कर लिए हम। लेकिन करना क्या है, रूल 2 है, गिनतियां करना है। तो गिनतियां कहां से करेंगे, जब इसमें कोई ब्रांच लगा हुआ है, कोई शाखा लगा हुआ है, इसमें कोई चीज लटका हुआ है, तो हमको देखना है कि सर जी जो चीज लटका हुआ है वो कहां पे लटका हुआ है। जो जहां पे लटका रहेगा उसका नंबर कम से कम मिलना चाहिए गिनती करने में। यदि ये लटका हुआ नहीं है तो गो इन साइड, तुम नंबर करो बाएं से या तुम करो दाएं से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब इसका नंबर गिनते हैं लेफ्ट से, तो ये 1 2 3 4 5 पे है। और चलेंगे राइट से तो ये 1 2 3 4
5 कार्बन। चलो चलते हैं लेफ्ट से, तो ये क्लोरीन जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4 पे, और चलेंगे राइट से दाएं से, तो ये राइट से कहां लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है। अब देखो तुम्हारा मन क्या कर रहा है कि सर जी सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो वो कहां से मिल रहा है, राइट से मिल रहा है ना, लेफ्ट से नहीं मिल रहा है। लेफ्ट से मिल रहा है 4 नंबर और राइट से मिल रहा है 2 नंबर। बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? तो सर जी लेफ्ट से नहीं करेंगे सर, कहां से करेंगे, राइट से। अरे जिसको कम चाल चलने पर परी मिल जाए लटका हुआ, तो है ना मजा आएगा। यहाँ पे चलेंगे बाएं से, तो इतना डेग चलो तब मिलेगा पापा की परी, लेकिन चलो दाएं से तो मिल गया 2 पर, तो मियाज एकदम खुश हो गया, चलो भाई बगल मिल गया है तो मजा आने वाला है। बस खाली खुश रहेंगे देख देख के गिनती करके। तो ये राइट से कहां से हो गया, राइट से, यानी जो ब्रांच लगा हुआ है उसका नंबर कम से कम मिलना चाहिए, चाहे ब्रांच कुछ भी हो उसको नंबर कम से कम मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक ब्रांच है, बढ़ाते हैं 2 ब्रांच, देखते हैं 2 में तुम्हारा हालत क्या होता है। ये है पहला क्वेश्चन। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन। CH3 CH, यहां लगाते हैं Br, और यहां CH2, यहां CH, यहां लगाते हैं Cl, फिर CH2, यहां चलेंगे CH3। ऐसा करते हैं, ब्रांच एक ही लगाते हैं, एक ही रहने दो। पहले समझो, पहले एक ब्रांच का जानना जरूरी है कि सर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले करने वाले हैं कार्बन का चयन, कि सर जी जाइए सीधा, ये हम लोग का हो गया मूल श्रृंखला। क्या ये हो गया, मूल श्रृंखला हो गया। अब इसमें ब्रांच एक लटका हुआ है, इस ब्रांच का नंबर कम से कम मिलना चाहिए। चलेंगे लेफ्ट से तो ये मिलेगा 1 2 3 4 पे है, कितना पे है, 4 पे है। लेकिन चलेंगे राइट से, सर ये ब्रांच मिलने वाला है 1 2 3 4 5 6 है, कहां मिला है, 3 पे मिला है। बताओ जी 4 और 3 में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा? सर 4 तो बड़ा नंबर है, कम से कम मिलना चाहिए, तो कौन आएगा, 3 आएगा। तो नंबरिंग करना सीख गए तो नाम लिखना एकदम आसान है, नाम लिखना एकदम आसान है। चलते हैं एक और क्वेश्चन, थर्ड नंबर। देखिए हम CH3 CH2, यहां चले हम CH, और यहां चले हम CH3। क्या चल रहे हैं, CH3 चल रहे हैं हम। आगे बढ़े हम तो CH2 लिए हैं, फिर लिए हैं CH, फिर लिए हैं CH3, और उसके बाद लिए हैं CH3। इसमें एक भी क्लोरीन फ्लोरीन कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, कार्बन 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 है। तो सबसे पहले चयन करना है मूल श्रृंखला का, किसका, मूल श्रृंखला का। तो यहां चलेंगे हम, तो 1 2 3 4, नीचे आओ तो 1 2 3 4, सामने जाओ 1 2 3 4 5, सामने बढ़ जा रहा है जी। यहां से 2 रास्ता, सामने जाओ तो इतना कार्बन, नीचे आओ तो 1 कार्बन, कहां जाएंगे, सामने। यहां से बढ़ गए हम सामने, जैसे हम सामने बढ़े यहां पहुंचे, यहां भी एक मोड़ है। जब यहां मोड़ है तो इस C से लेकर नीचे आओ तो 1 कार्बन, जाओ सामने 1 कार्बन, तुम्हारा मर्जी है, हमारा मन है सामने जाके, सामने गए हम, नीचे आओ तो भी 1, समझो तो भी 1 है। ये हो गया हम लोग का मूल श्रृंखला, गिनती करना है। तो बताओ चलेंगे लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6। बताओ जी लेफ्ट से ब्रांच कहां कहां लगा हुआ है, 3 पे है, और कहां है, 5 पे है। चलो राइट से तो लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6। राइट से एक 2 पे है और एक कहां है, 4 पे है। तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, पहला ब्रांच का नंबर कम से कम मिल रहा है। देखो लेफ्ट से 3 पे है और राइट से 2 पे। हाँ ये कब चलेंगे, जब ब्रांच सेम हो। यहां भी क्या है, CH3, यहां भी क्या है, CH3। जब ब्रांच सेम हो तो चलेंगे कि कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो लेफ्ट से 3 पे, राइट से 2 पर, ये होने वाला नहीं है, लेकिन ये वाला होगा जब ब्रांच सेम है। तो ब्रांच सेम है तो आगे चले हम, एक आध क्वेश्चन और ले हम समझने के लिए बढ़िया से। देखना 4 नंबर, CH3 CH2, या CH CH2,
यहाँ चलेंगे CH3, फिर चलेंगे CH2, यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। चलो यहाँ चलना प्रारंभ करो। तो 1 2 यहाँ चलना प्रारंभ, यहाँ पहुंच गए हम। यहाँ 2 रास्ता है, नीचे आओ तो 2 कार्बन, सामने जाओ तो इतना कार्बन। कहाँ जाएंगे? सामने। चलो चल दिए, यहाँ पहुंच गए हम। यहाँ भी नीचे आओ तो 1 कार्बन, जाओ सामने 1 कार्बन। कहाँ चलेंगे? सामने जाएंगे हम। गिनती करना है, गिनती कर लो। चलेंगे लेफ्ट से और चलेंगे राइट से। लेफ्ट से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बताओ, लेफ्ट से लगा हुआ है 3 पे और कहां लगा हुआ है? 5 पे, यानी 5 पे। राइट से लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6। राइट से लगा हुआ है 2 पे और कहां लगा हुआ है? 4 पे। देखो ध्यान देना, लेफ्ट से 3 पर है 2 कार्बन है और राइट से 2 पे है जो 1 कार्बन है। जब यहीं पे डिफरेंस है, यहीं पे डिफरेंस है, लेफ्ट से 3 पर है, पहले ब्रांच देखो किस ब्रांच में कितना कार्बन, उसको हमको मतलब नहीं है। देखो किस नंबर पे लगा हुआ है, लेफ्ट से 3 पर, राइट से 2 पर। सबसे पहले कौन आएगा? सर जी राइट से 2 आएगा। आगे हमको देखना ही नहीं है, देखना है पहले सर ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ये हो गया हम लोग को मूल श्रृंखला चयन करने का रूल। कैसे हम चयन कर पाएंगे हम। अब चलने वाले हैं नाम पद्धति। रूल नंबर 3, रूल 3 चले हम। लिखना है नामकरण। क्या करना है? नामकरण करा है। नामकरण लिखने से पहले सबसे पहले चलते हैं शाखा का नाम, यानी नाम लिखना है तो नामकरण, यानी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। यौगिक का नामकरण करना है, यौगिक का नामकरण करना है। तो क्या चलेंगे हम? नामकरण सबसे पहले शाखा का नाम, शाखा यानी ब्रांच का नाम, यानी ब्रांच का नाम, जो ब्रांच लटका हुआ है उसका नाम, ब्रांच का नाम। उसके बाद जब ब्रांच का नाम लिख दिए हैं तो उसके बाद जो भी कार्बन जो होगा मूल श्रृंखला में उसका नाम, यदि मूल श्रृंखला का नाम, मूल श्रृंखला। अब यही बात को समझना है। शाखा का नाम लिखना है तो किस ऑर्डर में? तो अल्फाबेटिकल, यानी वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में। अब कहना मत सर ये वर्णमाला क्या होता है? यानी ABCD, यानी ए बी पहले कौन पहले आएगा ना, वही काम करना है। चलिए हम कुछ एग्जांपल ले हम। शाखा का नाम, फिर मूल श्रृंखला का नाम, यानी कार्बन का नाम। एग्जांपल ले हम फर्स्ट नंबर। तो चले हम CH3, यहां CH2, यहां CH3। सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि काम करे सिर्फ अल्केन का। किसका? अल्केन का। सब सिंगल बॉन्ड है। सर जी इसमें चयन करना है मूल श्रृंखला। सर इसमें ये हो गया मूल श्रृंखला, इसमें कोई शाखा नहीं, इसमें कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। गिन लो कितने कार्बन? 1 2 3। जब शाखा नहीं है तो क्या बच जाएगा? मूल श्रृंखला। कार्बन 3 है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है जी, लगा दो ANE, क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। लेकिन सर आप ब्रांच थोड़ा लगा दीजिए ना, मजा आ जाएगा। जब यहां हम CH3 लिखे हैं और यहां लिखे हैं CH, यहां लगा दें हम CH3 और यहां लगा दें हम CH3।